नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी की दो सबसे बड़ी भर्तियों के बारे में। एक है आपकी यूपी लेखपाल की भर्ती और दूसरी है आपकी बीडीओ की भर्ती। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इन्हीं दो भर्तियों में आवेदन करते हैं और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इन्हीं दो भर्तियों की तैयारी करते हैं। तो इन्हीं दो भर्तियों के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। इसमें ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो भर्तियां हैं या फिर अपकमिंग जो भी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हैं वो विदाउट पेट होंगी या पेट का अभी भी कुछ लोचा रहेगा। तो देखो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस समय काम कर रहा है। बैक टू बैक आप लोग नोटिस देख रहे होंगे, कोई ना कोई भर्ती का नोटिस लगातार जारी हो रहा है। पिछले 15-20 दिनों में कम से कम 20 से 25 भर्तियों संबंधित कुछ ना कुछ नोटिस जारी हुए। किसी का सिलेबस जारी हुआ तो किसी का कट ऑफ जारी हुआ, किसी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, किसी का कुछ डिक्लेयर हुआ है। और नोटिफिकेशन के साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है उसका भी चयन कर रही है, खोज रही है। और इसको लेकर के अभी कल 27 तारीख को एक ये नोटिस जारी किया। हालांकि इन्होंने पहले भी एक नोटिस जारी किया था टेंडर को लेकर के, लेकिन उस टेंडर में इनको एजेंसी तो मिली थी लेकिन वही पुरानी घिसी पिटी एजेंसी मिली थी जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे ढेर सारे आरोप लगे थे कि इन्होंने गड़बड़ी कराया था, पेपर में भर्तियाँ सही से नहीं कराए थे। तो इसलिए भर्ती बोर्ड ने उन एजेंसियों के जो एप्लीकेशन है, ये जो रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट नहीं किया था और टेंडर कैंसिल कर दिया था। लेकिन अभी फिर से इन्होंने टेंडर जारी किया है और ये टेंडर है कि जो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कंपनी को लेकर के, कि जो हमारे भर्तियों के जो भी नोटिफिकेशन जारी होंगे उन भर्तियों के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम कोई भी एजेंसी अगर सही सलामत कर सकती है तो वो लोग आवेदन करें और टेंडर को एक्सेप्ट करें। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 4/10/2025 है और जो इसका टेंडर ओपन होगा वो 5 तारीख को ओपन होगा। तब पता चलेगी कौन सी एजेंसी फाइनल हुई है या नहीं हुई। चांसेस है कि हो जाएगा क्योंकि इससे पहले वाला जो टेंडर है वो कैंसिल हुआ था। ठीक है, अब जब टेंडर फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि भर्तियों पर और थोड़ी सी तेज़ी आएगी। जो उनका एग्ज़ाम पेंडिंग है उनकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी और नई भर्तियों के भी चांसेस होंगे कि नई भर्तियों की भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब जो यूपी बीडीओ की भर्ती है और लेखपाल की भर्ती है वो कितने पदों पर आएगी और क्या पेट होगा या विदाउट पेट हो। तो देखो, अभी पिछले हफ्ते ही सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने राजस्व विभाग के साथ एक बैठक किया था और उसमें जो भी खाली पड़े हुए थे पद उनको भरने के लिए दिशा निर्देश दिया था और प्रमोशन के लिए भी बोला था कि जल्दी जल्दी प्रमोशन वगैरह भी करो जिनके रुके पड़े हुए हैं और खाली पदों को भी भरो। जिसके बाद से फिर रिक्त पदों का आंकड़ा सामने आया था। अभी जो 8085 लेखपाल भर्ती हुई है तो उसमें भी 2000 के आसपास पद खाली हैं, वो भी आपके आने वाले टाइम पे नई भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। तो अभी जो फिलहाल खाली पड़े हुए पद जिन पर भर्ती आनी है उनमें से आपके 7000 लेखपाल के हैं, राजस्व निरीक्षक के 1000 हैं, आपके कानूनगो के 1200, नायब तहसीलदार के 300 और कनिष्ठ लिपिक के 2000। इसमें अराउंड लगभग 7000 के आसपास पद लेखपाल के हो जाते हैं, 7-7.5 के आस जिसका भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो अब ये भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी होगा और क्या विदाउट पेट होगा। तो देखो, पेट का तो हो रखा है बुरा हाल। पिछले 2 साल में मतलब कि जितनी भी भर्तियां आई हैं उनमें से मैक्सिमम भर्ती, 1-2 भर्ती को छोड़ दो तो मैक्सिमम भर्ती फंसी पड़ी हुई है। किसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो फिर उसका एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं, किसी का एग्ज़ाम हो गया है तो किसी का रिजल्ट का पता नहीं, किसी का कुछ पता नहीं तो किसी नहीं, मतलब सारी की सारी भर्तियां फंसी पड़ी हुई हैं। और देखो, टेंडर तो आपको फाइनल कर ही रहे हैं सचिव साहब, लेकिन इसके साथ साथ नए चेयरमैन भी नियुक्त होने वाले हैं भर्ती बोर्ड में। मतलब कि जो प्रवीण कुमार थे पुराने जो चेयरमैन, वो इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से अभी तक चेयरमैन का पद खाली है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि नए चेयरमैन साहब को लाएं और उनके दिशा निर्देश में भर्तियों को या नई भर्तियों पर काम शुरू करें। तो ये अब चेयरमैन साहब आ जाएंगे तो उसके बाद ही इन पर क्लियर पता चलेगा कि ये जो लेखपाल की भर्ती आनी है वो विदाउट पेट आएगी या फिर पेट के माध्यम से ही होगी। वैसे अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक से अगर पूरा आंकड़ा वगैरह देखेंगे, पुरानी भर्तियों का स्थिति देखेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि वो पेट के साथ में जाएंगे, क्योंकि पेट कराने ना कराने कोई मतलब नहीं है। पेट ये बोल के लागू किया गया था कि टाइम टू टाइम भर्तियां का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद जो भर्तियों में एग्ज़ाम में गड़बड़ी वगैरह होती है तो वो नहीं होगी।
तो ये सब इसमें कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। आपका गड़बड़ी घोटाला तो ऑलरेडी सब एग्ज़ाम में होता है। और दूसरी बात है टाइम टू टाइम क्या ये पिछले 2 साल में ये 20,000 पदों को भी नहीं भर पाए हैं, तो ये क्या ही पेट का सेंस बनता है। तो वो डिपेंड करता है नए चेयरमैन साहब के ऊपर कि चेयरमैन साहब को पेट सही लगता है या नहीं लगता। अगर ठीक नहीं लगा तो हो सकता है पेट हटा भी दे, लेकिन अभी ये पूरी तरह से कहना सही नहीं रहेगा। 50-50 है। और 4 तारीख को आपको बता दूं कि 4 तारीख को काफ़ी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जा रहे हैं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और पेट हटाने की भी मांग करेंगे। तो देखो अगर चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं सही तरीके से, अगर चीज़ें रखी जाती हैं तो हो सकता है पेट के या विदाउट पेट के ही ये सारी भर्तियाँ या फिर अपकमिंग जो भर्तियाँ हैं वो कराई जाएँ। ठीक है, तो ये जो 7,000 साढ़े 7,000 के आसपास लेखपाल भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन दीपावली से पहले पहले बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आ जाएंगे, क्योंकि दीपावली से पहले पहले सरकार कोशिश करेगी कि एक तोहफा दे दें और थोड़ा हाईलाइट हो जाएंगे। देखो दीपावली से पहले पहले युवाओं को सौगात दी गई है, और पिछली बार भी ऐसे हुआ था कि दीपावली से पहले पहले कुछ भर्तियों को क्लियर कराया गया था और कुछ नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही चांसेस हैं कि कोशिश करेगी कि जो आपका कांस्टेबल है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दें और नई भर्तियों को कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो ऐसा चांसेस हैं कि दीपावली के पहले पहले आपकी लेखपाल और साथ में जो अभी इन्होंने जो उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य, उन्होंने बीडीओ की भर्ती के बारे में भी बोला है कि भैया बीडीओ के 2500 जो पद खाली हैं उन पर भी भर्ती करो। तो लेखपाल और बीडीओ की भर्ती का नोटिफिकेशन दीपावली से पहले पहले चांसेस हैं कि जारी हो सकता है। ठीक है, इसमें 2500 पद खाली हैं, लेकिन जितनी भी खबर आ रही है उसमें कहीं ये नहीं बताया जा रहा कि पेट के माध्यम से होगी, या पेट के माध्यम से होगी भी तो 2023 के पेट से होगी, या फिर जो अपकमिंग पेट का अगर नोटिफिकेशन बाय द वे आता है तो उससे होगी। कहीं पर ये जिक्र नहीं किया जा रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कि जो भी खाली पड़े हुए पद उनको जल्द जल्द भरा जाए। और वैसे भी आपको बता दूँ कि जो अभी 2023 वाला पेट का है जो वैधता है वो 1 साल होती है, तो उसके बाद से भी अभी कोई अपडेट नहीं आई। पिछली बार ऐसा हुआ था कि अगर 8-10 दिन 15 दिन पेट का नोटिफिकेशन में लेट हुआ था तो फिर भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने खुद बोला था कि इसकी पेट की जो वैधता और थोड़े दिन बढ़ा दी जाएगी, और जब जो 2023 वाला पेट एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद फिर 2023 वाला पेट की वैधता शुरू हो जाएगी, पुराना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अधिकारियों की तरफ से पेट पर नहीं बोला जा रहा है कि क्या वैधता है या ख़त्म हो गई, या फिर जो अपकमिंग भर्तियां हैं वो पेट के थ्रू होंगी या विदाउट पेट होंगी, तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला। तो 50-50 चांसेस हैं कि जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी हैं हो सकता है विदाउट पेट भी हो जाए, लेकिन ये चेयरमैन साहब के नियुक्त होने के बाद पता चलेगा। बाकी 4 तारीख को कैंडिडेट आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जा रहे हैं, तो हो सकता है उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़े। और 5 तारीख का जो आपका टेंडर वाला काम है वो भी ओपन होगा, तब पता चलेगा कि एजेंसी फाइनल हुई है या नहीं हुई है। आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और बाकी पेट हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलता है नए वीडियो के साथ।